नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं गुंजा जी और उनके हस्बैंड हैं राजेश जी। ये लोग झारखंड से आए हुए हैं। गुंजा जी का जब मैंने पूरा हिस्ट्री सुना तो बड़ा दुखद है कि इनका प्लेटलेट काउंट 0 हो जाता था, 1000 या 2000 रहता था और साथ में ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा लंबी चलती थी। खुद गुंजा जी अभी बताएंगे आप लोगों को। आईटीपी की बीमारी से काफ़ी दिन से परेशान है, लगभग 2 साल हो गया। 2 साल में कोई भी व्यक्ति जो आईटीपी या प्लास्टिक एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट कराएगा वो बहुत परेशान हो जाता है। कितनी बार प्लेटलेट चढ़ाएगा, कितना बार ब्लड चढ़ाएगा। और सबसे मेन जो परेशानी है कि ब्लड चढ़ाने के बाद या प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी शरीर में प्लेटलेट रुकता नहीं है। बोन मैरो अगर काम नहीं करेगा तो आप जो ब्लड प्लेटलेट चढ़ाएंगे वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है। प्लेटलेट का लाइफ स्पान तो 1 से 2 दिन होता है। तो आखिर कितना प्लेटलेट चढ़ाए, क्या करे, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक है जिसका समाधान इतना आसान नहीं है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ा महंगे हैं। लोग एटीजी लगवाते हैं, एटीजी बड़ा महंगा है। लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोल देते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है। तो व्यक्ति क्या करे, कहाँ जाए, बहुत आसान सा इसका समाधान नहीं दिखता है। और जिसको बीमारी होती है वो बहुत दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। ये लोग भी काफ़ी दिन से मुझे फ़ोन पर बात कर रहे थे और अभी 3 दिन से यहाँ इंदौर में आकर के रुके हैं। यहाँ पर हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया। गुंजा जी को इस दौरान भी मेंसेस का ब्लीडिंग हो रहा था। अभी ब्लीडिंग में थोड़ी बहुत राहत मिली है। और सबसे मेन बात ये है कि ब्लीडिंग होते हुए भी प्लेटलेट काउंट जो है वो इन 3 दिनों में कांस्टेंट रहा, 8-10 हज़ार रहा। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हीमोग्लोबिन डाउन नहीं हुआ, प्लेटलेट काउंट डाउन नहीं हुआ। एक तरफ ब्लीडिंग हो रही है तो बहुत टेंशन रहता है कि प्लेटलेट कम हो जाएगा जल्दी, क्योंकि प्लेटलेट की कमी से ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग होने से और प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग उतना दूर से धनबाद से ट्रेवल करके आए थे, यहाँ 3 दिन रुके, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, आज जाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ गुंजा जी और राजेश जी बताएं कि यहाँ आकर के उनको कैसा लगा। 3 दिन में होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बता पाना तो बड़ा कठिन है। इतनी बड़ी बीमारी जो 2 साल से है उस पर 3 दिन में क्या आराम आएगा ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है। पर इनको यहाँ पर कैसा लगा ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर से लोग डरे हुए, घबराए हुए आते हैं। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब बीमारी गंभीर होती है, परेशानी कठिन होती है, तो हमको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमारे आत्मबल को बनाए रखने की। जितना हमारा आत्मबल मजबूत होगा उतना जल्दी हम बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। और होम्योपैथिक दवाई इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो गुंजा जी कुछ बोलेंगी, आप लोगों को बताएंगी? बिल्कुल घबराइए नहीं। बहुत दिन से परेशान है इस बीमारी से और अभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा सुधार है जी राजेश जी, इनके बारे में पूरा बताइए, कब से इनको क्या क्या हुआ? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी क्या है इसके बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर इसके इलाज के लिए मैं बहुत परेशान था। इसका इलाज के लिए सबसे पहले मैं भिलोर गया। भिलोर में सीएमसी में इसका इलाज करवाया। वहाँ पर भी 2 बार गया, 2 बार इलाज करवाया। उसके बाद कोलकाता एनआरएस में भी इलाज करवाया। तो वहाँ पर डॉक्टर कहा कि ठीक होगा, ये ठीक है, पर कब ठीक होगा ये कह नहीं सकते, दवाई चलने दो, जब ठीक हो जाएगा तो ठीक है। तो फिर मैंने यूट्यूब में डॉक्टर साहब के बारे में देखे, तो डॉक्टर साहब से तो मैं कांटेक्ट किया, पर कोविड-19 के कारण और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यहाँ नहीं आ सका। फिर मैं कुछ पैसे वैसे जुगाड़ करके डॉक्टर साहब के पास आए। यहाँ पर डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, बातचीत भी अच्छे हैं, यहाँ के आदमी भी, जितना भी स्टाफ है सभी ठीक है, साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर साहब जैसे घर का जो आदमी मेंबर होता है उस तरह से बात करके इलाज करते हैं, यही सबसे अच्छा बात है। और इसका जो इलाज है अभी कुछ तो सुधार हुआ है, दवाई चल रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि प्लेटलेट जो ब्लड का प्रॉब्लम होता है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है कि पेशेंट हताश हो जाता है, वो एकदम टेंशन से ग्रसित हो जाता है। मैंने यहाँ भी देखा, कोलकाता में भी देखा यही चीज़ को, कि प्लेटलेट का ब्लड संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट का मतलब मनोबल जो होता है वो डाउन हो जाता है। और वही सबसे खराब चीज़ है दवाई से ज़्यादा। जैसे आप मेरे अंदर यदि आत्मविश्वास नहीं है तो फिर
कैसे होगा। सही। तो वही चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ ठीक है, इलाज ठीक है, सुधार हो रहा है। खाना वाना बना खाना पीना अपने से बना के खा रहे हैं, चाय डॉक्टर में चाय सब व्यवस्था डॉक्टर साहब कर दिए हैं। तो देखिए भाइयों बहनों, गुंजा जी का आत्मबल बढ़ाना है अपने को, इनको ठीक भी करना है। ये लोग CMC वेल्यूर गए और कलकत्ता गए, बहुत सारा जगह ट्रीटमेंट कराया। सबसे मेन जो है आत्मबल बढ़ाने के लिए है। हम लोग यहाँ पे लोगों को रखते हैं, यहीं पे उनको खाने का भी व्यवस्था दे देते हैं और योगिक क्रियाएं भी कराते हैं। योग हमारा ऑक्सीजन बढ़ाता है ना। जब भी ब्लड का कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन का संचार होता है शरीर में। तो हीमोग्लोबिन कम हो गया मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया मतलब हम कमज़ोर हो गए। तो हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके ऑक्सीजन को भी बढ़ाना है। खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, खाना ऐसा आयरन और प्रोटीन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लेना है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़े। उसके लिए आप अगर नॉनवेज लेते हैं तो मछली खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। नॉनवेज नहीं ले सकते हैं तो बादाम खाइए, चना खाइए जिसमें हाई रिच प्रोटीन है। उसके अलावा आयरन के लिए इस समय गुड़ है, पालक है जिसमें भी आयरन है, उस तरह की सब्जियां आप खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आयरन और प्रोटीन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके डाइट में। ठंड में गुड़ का लड्डू बनता है गांव में, घरों में, तो गुड़ का लड्डू खूब सारा खाइए, उससे काफ़ी बेहतर होगा। और जब आप प्राणायाम या ध्यान या योग करेंगे तो उससे हमारा आत्मबल बेहतर होगा। आत्मबल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ है कुछ हमारे मंत्र जो दिए हुए हैं, वैदिक मंत्र है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप है या फिर गायत्री मंत्र का जाप है, ये भी कर सकते हैं। इससे भी हमको आत्मबल बढ़ता है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो आप चाहें तो रेडियो पे या टीवी पे या मोबाइल में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगा दीजिए, उसको लगातार 24 घंटे चलने दीजिए। उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। मैंने कई सारे मरीजों पे ऐसा देखा है। तो गुंजा जी आप बिल्कुल घबराइए नहीं। राजेश जी आपका बहुत साथ दे रहे हैं, आपको इतना अच्छा पति मिला है, आप क्यों चिंता करती रहती हो। और दवाई लगातार लेना है, दवाई में गैप नहीं करना है, ठीक है। और जैसा खाने का आपको समझाया है वैसा खाना खाना है, तो उससे सभी चीज़ें अच्छा होगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन में न तो इनको ब्लड चढ़ाना पड़ा, न तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी ना। ब्लीडिंग होता है तो बड़ा कठिन रहता है, और दवाइयों से ब्लीडिंग में भी सुधार हुआ, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों आप भी हमको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0731498987, मोबाइल नंबर है 9826042287। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि आप ये हमारी बात को ना और जो लोग पीड़ित हैं वहाँ तक पहुँचाइए। हम लोगों को सहयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग जो कठिन बीमारी से पीड़ित हैं, उनकी बीमारी में, दुख में, दर्द में कुछ हम कमी करा सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग YouTube चैनल हमारा देखते रहिए और जो भी इस तरह के मरीज हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुँचाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।